हेलो माय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का 555 शक्ति चैनल में। जब आपका ट्विन आपको लॉन्ग टाइम तक एक फॉल्स होप में रखता है तो इस सिचुएशन के साथ कैसे डील करें या उनके साथ फिर कैसे बिहेव करें, चीज़ें कैसे क्लियर करें, ये क्वेश्चन है हमारी ही सोल फैमिली से एक सोल सिस्टर का, जिनका क्वेश्चन मैंने इसलिए चुना है क्योंकि ये क्वेश्चन ज़्यादातर डीएफ के दिमाग में आता होगा जो लॉन्ग टाइम से जर्नी में हैं या किसी न किसी तरीके से उनके डीएम से उनकी बातचीत हो रही है, और नहीं भी अगर हो रही है तो उनके डीएम उनको लव करते हैं, एक लव अपना साइड शो करते हैं लेकिन सामने नहीं आते, सामने से आपको कोई कमिटमेंट नहीं देते, कुछ आपको क्लियर नहीं करते अपने फीलिंग अपने इमोशन के बारे में, बट साथ में आपको घोस्ट करते हैं या फिर अलग तरीके से आपको कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, छुप करके आपके साथ रहने की कोशिश करते हैं, या आपको किसी न किसी तरीके से एक फॉल्स होप में रखते हैं कि यस वो आपसे प्यार करते हैं और आप उन्हीं की बन के रहिए, ऐसा फीलिंग वो आपको सेंड करते हैं, आपको यानी जाने भी नहीं देते, प्लस फॉल्स होप में भी रखते हैं कि यस हमारा रिलेशन आगे बढ़ सकता है, और क्लियर भी नहीं करते तो ये वाली जो सिचुएशन है, इन चीज़ों के बारे में आपको इस सिचुएशन में कैसे फील करना चाहिए, कैसे डील करना चाहिए इस सिचुएशन से, कैसे अपना माइंड क्लियर करना चाहिए, ये थॉट तो बार बार आता रहेगा ना आपके माइंड में, तो कैसे ये थॉट को साइड करके आप अपनी चीज़ों पे काम करते रहें, कैसे ये जो थॉट है वो आपको बहुत ज़्यादा परेशान ना करे, इन्हीं चीज़ों पर हम बात करेंगे। और चूँकि आज फिर से मैंने करंट एनर्जी पे वीडियो नहीं बनाया तो वीडियो के लास्ट में 2-3 मिनट में आपको जो मुझे डाउनलोड्स हुआ है या करंट की क्या एनर्जी चल रही है डीएम एंड डीएफ की, 2-3 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँगी। जब कोई बड़ा और इम्पॉर्टेंट शिफ्ट आएगा तब मैं एक पूरा प्रॉपर करंट एनर्जी पे वीडियो डालूँगी, है ना। तब तक के लिए जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट रहेगी वीडियो के लास्ट में मैं बोल दिया करूँगी। तो चलिए आज के टॉपिक पे आ जाते हैं। तो आपके ट्विन फ्लेम डीएम हो या डीएफ, जो भी आपको फॉल्स होप में रखता है, ये दोनों पे ही अप्लाई होगा। मैं किसी स्पेसिफिक डीएम के लिए ही नहीं बता रही हूँ या डीएफ के लिए ही नहीं बता रही हूँ। जो भी आप एनर्जी में हो उसका अपोजिट आपकी डीएफ है चाहे डीएम है, जो भी आपको फॉल्स होप में रख रहा है, लटका के रख रहा है, उस पर आप ये सारी चीज़ें अप्लाई कर सकते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि आपके डीएम आपको फॉल्स होप क्यों देते हैं, आपकी डीएम या डीएफ आपको फॉल्स होप क्यों देती है। क्योंकि उनको खुद ही क्लियर नहीं है उनका पाथ क्या है, उनका रास्ता क्या है, उन्हें किधर जाना है, उनको खुद ही क्लियर नहीं है। अभी आप एक स्टेट विजुलाइज करिए, एक डीएम की स्टेट, कि वो अपनी डीएफ से भी प्यार करता है और उसकी फैमिली भी उस चीज़ के लिए नहीं मान रही है, सोसाइटी का भी उसको फियर है, और मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी भी है, या मान लीजिए उसकी शादी हो गई है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसमें वो फंसा हुआ है, लेकिन अब उसको पता चलता है कि ठीक है ये मेरी ट्विन फ्लेम है और अब उसको उसके लिए स्टैंड लेना है, चीज़ें तुरंत बदल नहीं जाएंगी। अब मान लीजिए उस डीएम को बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन भी हो रही है डीएफ के टुवर्ड्स, तो उसको अट्रैक्शन भी हो रही है, प्लस उसको समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसको वो कैसे कंट्रोल करे। दूसरी जगह उसको वो फैमिली, वो थर्ड पार्टी, या फिर वो जिस भी सिचुएशन में है, उसका जॉब, उसका करियर, उन सब चीज़ों में भी इन्वॉल्व है, तो उसे भी संभालना, प्लस ये इंटेंस कनेक्शन जो भी है उसे भी हैंडल करना, ये थोड़ा मुश्किल होने लगता है फिर उनके लिए। लेकिन जब तक उस इंसान का मन साफ है कि ठीक है उसका क्लियर नहीं है, लेकिन वो चाहता है कि वो जल्द से जल्द चीज़ें क्लियर करे और कोई रास्ता निकाले, तब तक तो ठीक है। लेकिन कुछ डीएम ऐसे होते हैं जो कि इस चीज़ में कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर वो ऐसा करने लगते हैं, वो एक बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। बीच का रास्ता कैसा निकाल लेंगे कि वो उधर भी रहेंगे इधर भी रहेंगे, और वो इस सिचुएशन में बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाएंगे, कंफर्टेबल रहने लग जाएंगे, और फिर वो अपनी डीएफ को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने लग जाएंगे। क्योंकि अगर उन्होंने ये ना आगे का ना पीछे का और बीच का रास्ता निकाल लिया, वो उधर भी हैं इधर भी हैं, जो कि ज़्यादातर डीएम ऐसा रास्ता निकालते हैं क्योंकि वो बचना चाहते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से, क्योंकि वो बचना चाहते हैं बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स उठाने से बचना चाहते हैं, तो वो कोई बीच का रास्ता निकालते हैं, कोई इजी रास्ता निकालते हैं, और उस इजी रास्ते में वो एक कंफर्टेबल सिचुएशन ढूंढ लेते हैं कि आधा वो इधर रहते हैं,
इस कनेक्शन में वो आपको फॉल्स होप देते रहते हैं, आपसे कनेक्ट रहेंगे, बस सामने नहीं आएंगे, आपसे कनेक्ट रहेंगे और साथ में अपना मटेरियलिस्टिक लाइफ का भी वो अपना कमिटमेंट निभाते रहते हैं और आपका इमोशनली कनेक्ट होके या फिर झूठ बोल के या कैसे भी करके आपको फॉल्स होप दे के वो कनेक्शन बीच में निभाते रहते हैं। और डीएम ऐसा करते भी हैं कि अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए फिर वो इस सिचुएशन में डीएफ को अपने अकॉर्डिंग चलाना, अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं। अब डीएफ का यहाँ लर्निंग होता है कि वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करे, लेकिन वो अपने अकॉर्डिंग चीज़ें करेगी कैसे, लेकिन वो ओवर अटैचमेंट में होती है, ओवर इमोशनल होती है। जब वो ओवर इमोशनल होएगी तो वो वही करेगी जो उसके डीएम चाहते हैं। कुछ डीएफ एनर्जी अपने डीएम को इतना कंफर्टेबल कर देती हैं कि डीएम को ऐसे ही रहने में फिर अच्छा लगने लगता है। उनको कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती इनर वर्क करने की, कोई ज़रूरत ही नहीं महसूस होती सिचुएशन को सही करने के लिए, एक स्टैंड लेने के लिए, एक थोड़ा सा कुछ इम्पॉर्टेंट एक्शन लेने की कोई ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। उनको वही लगता है कि चलो ठीक है, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। कंफर्टेबल हो जाते हैं, थोड़ा अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं क्योंकि वो लॉजिकल होता है ना, थोड़ा अपने लॉजिक का, दिमाग का यूज़ करके अपने आप को कंफर्टेबल कर लेंगे। उनको कोई फिक्र नहीं है आपको क्या फ़ील हो रहा है, क्या नहीं फ़ील हो रहा है। अपने अकॉर्डिंग अपने आप को सही कंडीशन में रखने के लिए, अपने आप को अच्छा फ़ील कराने के लिए उनकी सिचुएशन बेहतर होनी चाहिए, उनका सिचुएशन कंफर्टेबल होना चाहिए, वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए, उनको अच्छा लगना चाहिए, बस वो उस सिचुएशन में अपने आप को रखते हैं। और आपको कभी कभी वो पूरी तरीके से इग्नोर कर देते हैं और आप उनको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, इतना ज़्यादा चेज़ करते हो, अटेंशन देते हो कि उनको फिर ज़रूरत ही नहीं महसूस होती कि चलो ठीक है क्या अलग से करें, ये तो है ही मेरे पास। फिर वो बीच बीच में थोड़ा कॉल मैसेज करके सिर्फ चेक करते रहेंगे कि हाँ आप हो ना उनके साथ, यस आप हो उनके साथ, उसके बाद ठीक है फिर चलेगा। इधर बाकी सारी चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें हैं और थर्ड पार्टी या कुछ और उधर डीएफ है ट्रू लव करने वाली, तो चलता रहता है बीच में। क्या लगता है कि ये प्रॉब्लम को हैंडल करने का, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सही तरीका है? ये बिल्कुल सही तरीका नहीं है। ऐसे डीएम अक्सर अपने इन सारे कर्मों का फल भी भुगतते हैं, इन सब चीज़ों का भी लर्निंग उनको डेफिनेटली मिलता है। डीएफ जो गलतियां करती हैं, बहुत ज़्यादा अटैच होती हैं या बहुत ज़्यादा खुद को सेक्रीफाइस करके जो चीज़ें करती हैं, गलत करती हैं, तो उनको वहाँ पे ट्रिगर दे दे करके उनको स्टेबल किया जाता है, बैलेंस किया जाता है और उनको सिखाया जाता है कि भाई तुम्हारे लिए ये ठीक नहीं है। और डीएम जो एक्स्ट्रा मटेरियलिस्टिक चीज़ों में जाते हैं और उसी चीज़ में फंस के रह जाते हैं और बहुत सारी सही चीज़ों को रिजेक्ट कर देते हैं या डीएफ को रिजेक्ट कर देते हैं और उस मटेरियलिस्टिक चीज़ के पीछे भागते हैं, तो उसी मटेरियलिस्टिक चीज़ से जो चीज़ उन्होंने करी है वहाँ पे भी उनको खुशी नहीं मिलती है, वहाँ पे भी वो ट्रिगर पाते हैं और वो भी फिर अंडरस्टैंड करते हैं कि सिचुएशन को हैंडल करने का या सिचुएशन को सॉल्व करने का ये तरीका उनका सही नहीं था। देखिए, जिन डीएम्स का मन साफ होता है, जो थोड़ा हील्ड होते हैं, वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं, थोड़ा आपको स्टक करते हैं, थोड़ा फॉल्स होप भी आपको दे सकते हैं, लेकिन एक लिमिट तक। और फिर वो चीज़ें क्लियर करके, या आप भी अगर बैलेंस एनर्जी में हो या फिर सही से सेल्फ लव कर रहे हो, सिचुएशन सही से हैंडल कर पा रहे हो, तो आपके डीएम भी स्टक नहीं रहेंगे। वो थोड़ा टाइम लेंगे, थोड़ा आपको फॉल्स होप देंगे, लेकिन जल्द ही क्लैरिटी लेकर के आएंगे अपनी लाइफ में और आपको क्लियर करेंगे चीज़ें। लेकिन जो डीएम कुछ ज़्यादा ही डरे हुए होते हैं, डिस्टॉर्टेड होते हैं, या उनके ट्रॉमाज हील नहीं होते हैं, या बिल्कुल जो अपने ऊपर वर्क नहीं करते हैं, वो उसी सिचुएशन में स्टक रह जाते हैं। फिर वो आपको क्लैरिटी नहीं देंगे, वो हमेशा बीच का रास्ता चूज़ करेंगे और अपना दिमाग लगा के चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश करेंगे और अपने लिए और ज़्यादा उलझने क्रिएट कर लेंगे, अपने आप को और फंसा हुआ फील करेंगे। और जो इंसान खुद ही इतना फंसा हुआ है, जिसका माइंड खुद ही क्लियर नहीं है, वो अगर आपको कंट्रोल करे और आप अगर उनके अकॉर्डिंग चीज़ें करो, तो आप भी कितना भी आपने इनर वर्क किया है, आप भी स्टक ही रहोगे, क्योंकि आप अपने दिमाग से कर ही नहीं रहे हैं कुछ, आप उनके दिमाग से चीज़ें कर रहे हैं। आपने जो हीलिंग की है, इनर वर्क किया, उनको आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जानते तो आप बहुत कुछ रहेंगे, अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप और अटैचमेंट में है ना, आपका तो सारा इनर वर्क ही उन्हीं के लिए है। तो फिर वो आपको जैसे चाहे वैसे कंट्रोल करते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं, नहीं करते हैं, और आप सारा कुछ उन्हीं के ऊपर सरेंडर कर देते हो, उन्हीं के अकॉर्डिंग करते हो। फिर आप ना खुद को कंट्रोल कर पाते हो, ना अपने डीएम को कुछ भी सिखा पाते हो, समझा पाते हो, कुछ नहीं कर पाते। तो लॉन्ग टाइम तक अगर डीएम आपको फॉल्स होप में रख रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़, मतलब इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सबसे पहला काम आपको अपने ऊपर ये करना है कि आप
अटैचमेंट या फीलिंग्स में बहकर डिसीजन ना ले, और अटैचमेंट में डिसीजन ना ले। अटैचमेंट को थोड़ा साइड रखिए और एज इट इज़ उस पर्सन को देखिए, उसकी स्टेट, उसकी कंडीशन देखिए, उनका बिहेवियर आपके लिए देखिए। फिर कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसा बिहेव करना आपके लिए उचित रहेगा, वो अपने दिमाग से बिहेव करिए। एक तो ये तरीका है। एक टाइम तक आप फंसे रहिए, लॉन्ग टाइम तक नहीं फंसना है। इसीलिए आज के टॉपिक का नाम ही यही है कि अगर डीएम लॉन्ग टाइम तक आपको फॉल्स होप में रखते हैं, लॉन्ग टाइम तक फॉल्स होप में रखते हैं, तो अलर्ट रहने की ज़रूरत है। उस सिचुएशन के बारे में सोचने, समझने, उससे डील करने की ज़रूरत है। और ये आपके इनर वर्क का ही एक हिस्सा होता है। आप इसको ये मत सोचिए कि मैं आपको लव, अनकंडीशनल लव से कुछ उल्टा सिखा रही हूँ या दूसरी तरफ का कुछ सिखा रही हूँ, आपके डीएम से आपको दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, ऐसा नहीं है। जब आप इस तरीके से चीज़ें करते रहते हो, क्योंकि आपके डीएम के आपकी ज़िंदगी में आने का मकसद आपको लर्निंग देना ही है, तो उनका आपको फॉल्स होप में रखना भी एक तरीके की आपकी लर्निंग को शो करता है। एक न एक दिन आपको अटैचमेंट, मोह से बाहर आना ही पड़ता है। एग्ज़ाम्पल के लिए कि आज तक जिनका भी यूनियन हुआ है, जब भी मैंने उनका इंटरव्यू लिया है मतलब जब भी मैंने उनसे सवाल जवाब किया है कि अच्छा ठीक है यूनियन हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या चीज़ें आपने फेस किया, तो उनमें 2 चीज़ें 3 चीज़ें कॉमन होती हैं। पहली चीज़ कॉमन तो यही होती है कि वो डिटैच हो चुके थे, वो अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लग गए थे। उनको तो ऐसा लग ही नहीं रहा था कि उनका यूनियन होगा, और अचानक से उनका डीएम चेंज हो गया, अचानक से उसके डीएम ने स्टैंड लिया और चीज़ें अचानक से हो गई। एक और चीज़ कॉमन होती है जिसमें कि वो शेयर करते हैं कि मुझको तो लग रहा था कि मैंने हमेशा के लिए खो दिया, मैं सारे अटैचमेंट एंड मोह से बाहर आ गई थी या आ गया था। तो वो सारे अटैचमेंट्स का टेस्ट हो जाता है पहले ही। आपको जो चीज़ चाहिए इतनी डेस्परेटली, अगर आप उसके लिए बहुत ज़्यादा डेस्परेट है, तो पहले ये चेक कर लिया जाता है। आपका अटैचमेंट तक भी छुड़वा दिया जाता है, आपका मुंह तक भी भंग करवा दिया जाता है, और आपको वहाँ से बाहर और आप जेन्युइनली जब वहाँ से बाहर निकल जाते हैं तब कुछ अच्छा आपके लिए होता है। क्योंकि अटैचमेंट वाली स्टेट में भी आपको, या बहुत ज़्यादा आप डिज़ायर वाली स्टेट में अटैचमेंट और मोह में फंसे हुए हैं, उस वक्त आप सही डिसीजन ले ही नहीं पाएंगे अपने करियर के लिए, लाइफ के लिए, या फिर अटैचमेंट में आप बहुत सारे ऐसे नेगेटिव काम कर जाएंगे, नेगेटिव डिसीजन ले जाएंगे, खुद पे ही नहीं फोकस कर पाएंगे, सेल्फ लव नहीं कर पाएंगे। ओवर अटैचमेंट में आपको भी पता है कि आप क्या क्या करते हैं, वो नेगेटिव वाइब्रेशन ही होती है। तो ओवर अटैचमेंट में गॉड आपको वो चीज़ देते ही नहीं है। ये आपको बहुत सुनने को मिला होगा कि जब हम बहुत ज़्यादा डिज़ायर में होते हैं, अटैचमेंट में होते हैं, तो हमको नहीं मिलता है डीएम, या हमारा यूनियन नहीं होता है। तो ये जो लॉन्ग टाइम तक आपको फॉल्स होप दी जाती है ना, उसके पीछे का एक कारण है आपके डीएम का माइंड क्लियर नहीं होना। और आपके डीएम का माइंड क्लियर इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि वो अवेकन नहीं है, या उनके ये हाथ में नहीं है, क्योंकि वो भी डिस्टॉर्टेड है, उनका लेसन है, उनका लर्निंग है, और ये वो इंटेंशनली नहीं करते। क्योंकि आपका अवेकनिंग जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, तो गॉड ही उनका माइंड कभी क्लियर नहीं करते, ईश्वर ही उनकी एनर्जीज क्लियर नहीं करते, उनका माइंड क्लियर नहीं करते, ताकि आपके लेसन्स क्रिएट किए जा सके, ताकि आपकी लर्निंग हो सके, ताकि आप ये मिरर करा करके अपने ऊपर ये समझ सकें कि आपका भी माइंड क्लियर नहीं है, आपको भी नहीं पता है कि आपको क्या चाहिए या आपके लिए क्या सही है। वो आपको फॉल्स होप देता है, आप भी कहीं ना कहीं खुद को फॉल्स होप देते हैं। सामने वाला आपको चीट कर रहा होता है, कभी कभी आपको फॉल्स होप दे रहा होता है, आपसे झूठ बोल रहा होता है, और आपको पता होता है वो थर्ड पार्टी में है, या आपको पता होता है कि ये आपको कमिटमेंट कभी नहीं देगा, या बहुत सारी चीज़ें आपको आपके पार्टनर के बारे में पता होती है, लेकिन आप खुद को फॉल्स होप देते हैं कि नहीं नहीं सब ठीक हो जाएगा, चलो सब ठीक हो जाएगा, ये बदल जाएगा। हो सकता है कि वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बदल रहा है या नहीं, काफ़ी टाइम तक भी हो जाता है, तब भी आप खुद को फॉल्स होप देते रहते हैं कि क्या पता सब ठीक हो जाए, क्या पता सब ठीक हो जाए। तो अगर आप ऐसा कर भी रहे हैं तो इसकी एक लिमिट है, एक लिमिट तक ऐसा कीजिए, और उसके बाद आप इससे डील करना या इस सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेना शुरू कर दीजिए। पहला हैंडल करने का तरीका, अपने आप के अंदर चेक करिए कि क्या आप खुद को फॉल्स होप दे रहे हैं, क्या कोई ऐसी चीज़ है जिसको आप नज़रअंदाज करके खुद को फॉल्स होप में रखे हुए हैं, खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। अगर यस, तो इसे भी आपको ठीक करना है।
खुद को फ़ॉल्स होप देना मतलब कई सारी चीज़ें हो सकती है, जैसे कि आपके डीएम ने आपको क्लियर कर दिया कि जैसे किसी की डीएम की शादी हो गई, बच्चे हो गए और उन्होंने क्लियर कर दिया कि वो नहीं आ सकते, लेकिन फिर भी आप फ़ॉल्स होप में हो। तो यहाँ से भी आपको अपनी लाइफ पे फोकस करने की ज़रूरत है। कभी आपको कुछ ऐसा यूनिवर्स से मैसेज मिल गया कि ये चीज़ आपकी डेस्टिनी में नहीं है, अब आपको इधर नहीं जाना, अब इस चीज़ पे फोकस करो, लेकिन फिर भी आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि चांसेस बहुत कम होते हैं, बदल तो आप सकते हैं, लेकिन आपको उसको बदलने में ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि ये कोशिश करनी चाहिए कि ईश्वर जो अगर कह रहे हैं कि वो चीज़ नहीं है तो समथिंग किसी अच्छे के लिए कह रहे होंगे, या उसमें मैं उसमें अटैच क्यों हूँ, तो उसमें अपना अटैचमेंट रिलीज़ करूँ, या जो लर्निंग है उसको सीख करके चीज़ों को एक्सेप्ट करूँ। और कभी कभी फ़ॉल्स होप देना खुद को वो भी होता है जब हम बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, चैनल मैसेजेस, टैरो कार्ड्स देखते हैं, जो कि आपके पर्टिकुलर आपके लिए नहीं होते, लेकिन वो ऐसे यूट्यूब पे बहुत सारे मैसेजेस बिखरे पड़े हैं, बट आप उसको देखते हो, आपको एडिक्शन हो गई उसको देखने की, और ज़बरदस्ती उसको देख देख कर आप खुद के ऊपर अप्लाई उसको कर रहे हो, उसको खुद से ज़बरदस्ती रिजोनेट कर रहे हो, जबकि रियल में आपको पता ही नहीं है कि वो सच है भी कि नहीं है, बट आप ऑब्सेस हो रहे हो और सारा कुछ खुद पे अप्लाई करे जा रहे हो, खुद को खुद से जोड़े जा रहे हो। तो ये भी खुद को फॉल्स होप देने जैसा होता है और लॉन्ग टाइम तक आपको स्टक करके रख सकता है। और भी बहुत जगह हो सकते हैं फॉल्स होप जो आपने खुद को दिए हों, तो आपको चेक करना है कि कहाँ पे मैंने खुद को फॉल्स होप दे रखी है, और आप उसको रिलीज़ करके रियलिटी में रहना शुरू करिए। और इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए क्या करना है, आप भ्रम या इल्यूज़न में मत रहिए, आप पूरी कोशिश करिए एक्शन लेने की। जब बहुत लॉन्ग टाइम हो गया है तो एक्शन लेकर के 3D में उन चीज़ों को चेक करने की कोशिश करिए, क्योंकि यूनियन आपको 3D में ही चाहिए, है ना। जिस चीज़ के पीछे आप भाग रहे हो, अगर वो आपको 5D में चाहिए तो 5D में डेफिनेटली आपको मिल रहा है और आप खुश हो। 5D में खुश हो तो कोई बात नहीं। अगर आपको 3D में चाहिए तो आपको 3D में एक्शन लेना ही पड़ेगा। 3D में वो चीज़ें सॉल्व करना आना चाहिए आपको, 3D में एक्शन लेना आना चाहिए, 3D में आपको इतनी गट फीलिंग होनी चाहिए, आपके खुद के फियर रिलीज़ होने चाहिए, आपका खुद का ईगो शैटर होना चाहिए। अगर आपको आपके डीएम से बात करनी पड़े, उससे कनेक्ट करना पड़े, तो उसके लिए भी आपका ईगो फियर वो सब साइड होना चाहिए, हील होना चाहिए, तभी तो आप एक्शन ले पाएंगे। क्योंकि आप चाहते हैं आपके डीएम एक्शन ले, लेकिन अगर आपको कहा जाए एक्शन लेने के लिए तो आप खुद ही अपनी सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए एक्शन लेने में बहुत सारे डर एंड फियर, पता नहीं क्या क्या चीज़ें फेस कर लेते हैं, ईगो फेस कर लेते हैं, अंदर आ जाता है और आप खुद ही नहीं कर पाते। तो जब आप खुद ही नहीं कर पा रहे तो सामने वाले से एक्सपेक्टेशन क्यों करनी। तो पहले अपना हील करके अपनी सिचुएशन को सॉल्व करना स्टार्ट करें, और फिर जब भी डीएम आपको फॉल्स होप में रखें आप उन्हें ट्रिगर करिए। ये डर अपने अंदर से हटा दीजिए कि अगर मैंने कुछ बोल दिया, कुछ बात कर दी या कुछ बोला तो वो दूर चला जाएगा, मुझे छोड़ देगा, या फिर बात करना बंद कर देगा, रन कर जाएगा। तो ये सब आपके फियर ही तो हैं, इसी की वजह से तो आप एक्शन नहीं ले पा रहे हो, इसी की वजह से तो आप चीज़ें ख़राब कर रहे हो। तो इन्हीं चीज़ों को तो हील करके आपको एक्शन में आना है, तभी तो वो पर्सन से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके लिए वो कुछ एक्शन ले। तो सबसे पहले आप एक्शन लेना शुरू करिए और फॉल्स होप में मत रहिए, और चूज़ करिए, अंदर से आत्मा से चूज़ करिए कि मुझे कभी भी लाइफ में किसी भी सिचुएशन में किसी के साथ भी फॉल्स होप में नहीं रहना। ये आपकी एक चॉइस होती है, आपके सोल की चॉइस होनी चाहिए, और फिर उसी के अकॉर्डिंग एक्शन लेना, ज़िंदगी जीना शुरू करिए। तो यही थी फ्रेंड्स आपके लिए गाइडेंस। अगर 1 साल या 6 महीने हुए हैं तो इसमें अगर आपके डीएम आपको फॉल्स होप में रख रहे हैं तो आप एक्सेप्ट करिए कि उनका माइंड अभी क्लियर नहीं है, उनको टाइम दीजिए कि उनका माइंड क्लियर हो, ठीक है। बट अगर 2 साल, 3 साल, 4 साल इससे ऊपर हो रहा है तो आपको इस पे एक्शन लेना चाहिए। आप लॉन्ग टाइम तक अपनी लाइफ बर्बाद ना करें, या उसको इतना कंफर्टेबल ना रखें कि वो अपने अकॉर्डिंग आपको कंट्रोल करे और फिर चीज़ें स्मूथली चलाते रहें, या जैसा चल रहा है वैसे ही चलाते रहें और आपको स्टक रखें। ऐसा मत रहिए, और चॉइस लीजिए, उस सिचुएशन को हैंडल करिए, एक्शन लीजिए और खुद भी वहाँ से बाहर निकलिए। तभी आपके डीएम को भी एक्शन लेने की ज़रूरत महसूस होगी, तभी वो भी थोड़ा सा एफर्ट करेंगे और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। और बाकी सारी चीज़ें अपनी गाइडेंस, अपनी सोच समझ के हिसाब से भी कीजिए, क्योंकि यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, मैं सबके दिमाग में घुस करके सबको नहीं बता सकती। तो आपकी पर्सनल सिचुएशन जैसी है उसके अकॉर्डिंग भी अपनी सोच समझ के हिसाब से चीज़ें कीजिए, जैसी आपकी पर्सनल सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग भी। और अगर आप मुझसे कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ होता है,
ओके फ्रेंड्स, तो आइए थोड़ा 2 मिनट बात कर लेते हैं अभी करंट एनर्जी, कलेक्टिव एनर्जी कैसी है। इस टाइम पे आपका और आपके डीएम का कनेक्शन तो स्ट्रांग होगा, लेकिन आपका और आपके थर्ड पार्टी के साथ में आपका ट्रिगर बहुत हो सकता है। जैसे वो कार्मिक जो आपके हैं, या कोई थर्ड पार्टी है, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनके साथ आपको कुछ कार्मिक कनेक्शन है, ऐसे लोगों से आपको ट्रिगर मिल सकता है। आपका कुछ फाइट सा हो सकता है, या आपकी स्टोरी में कोई थर्ड पार्टी इशू है तो जेलसी इशू सरफेस पे आ सकता है, या आप दोनों में आपस में फाइट भी हो सकती है। आपके डीएम बिल्कुल शांत रहेंगे क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि उनको कौन सी जगह पे जाना है। लेकिन यहाँ पे मेन चीज़ है कि आपके और थर्ड पार्टी के बीच में इश्यूज हो सकते हैं, या थर्ड पार्टी ही सिर्फ नहीं कह रही हूँ, कोई कार्मिक, क्योंकि थर्ड पार्टी भी कार्मिक है, तो कोई और भी आपका कार्मिक है, उससे भी आपका फाइट हो सकता है, क्योंकि कर्मा रिलीजिंग प्रोसेस डीएफ की लाइफ में इस टाइम पे चल रहा है। डीएफ अपना कर्मा रिलीज़ कर रही हैं इस टाइम पे, सारे कार्मिक सरफेस पे आ रहे हैं, और साथ में जो आपके पास लवर्स हो सकते हैं, या आप जिनको अभी छोड़ चुके हैं, वो लोग भी जिनके साथ आपका कुछ कर्मा अभी पेंडिंग है, वो आपसे फिर से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर लॉन्ग टाइम से आप अपने डीएम से कनेक्ट नहीं हुए हो, या पहले आपकी अवेकनिंग फॉल्स ट्विन वगैरह से हुई थी, तो उनसे आपका फिर से कनेक्शन हो सकता है, या फिर उनसे आप फिर से जुड़ सकते हो, या वो आपको चेस करने की कोशिश कर सकते हैं। तो ऐसे भी चीज़ें आपके साथ हो सकती है। तो जो बचा कुचा कॉर्ड है वो कट कीजिए और उनसे खुद को डिटैच कीजिए, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज होता है जो कि आपकी प्रेजेंट लाइफ को डिस्टर्ब कर सकता है, प्रेजेंट एनर्जी स्टेट को आपके डिस्टर्ब कर सकता है। आपके डीएम के साथ आपका यूनियन थोड़ा सा स्ट्रांग ही होगा, कनेक्शन स्ट्रांग ही होगा। आपके डीएम आपको इस टाइम पे ट्रिगर भी करेंगे, लेकिन इमोशनली आप लोग काफ़ी कनेक्शन महसूस करोगे एक दूसरे के साथ। इस टाइम पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएम के साथ भले ही आपका कनेक्शन अच्छा चल रहा हो, लेकिन थोड़ा छोटा मोटा सेपरेशन भी हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे आपको मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एनर्जी ड्रेन वाली फीलिंग आपको फील हो सकती है। एनर्जी ड्रेन होने की वजह से स्वभाव आपका थोड़ा चिड़चिड़ा रह सकता है, और आपको वीक फील हो सकता है, नेगेटिव एनर्जी अटैक्स वगैरह हो सकते हैं। तो आपको थोड़ा ऑरा लॉक करके या अलर्ट होकर ही रहना है। रीयूनियन के साइन आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पे यूनियन की ही एनर्जी है, मतलब ओवरऑल एनर्जीज अच्छी चल रही है। इस टाइम पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रिगर थर्ड पार्टी को या कार्मिक लोगों को ज़्यादा ट्रिगर होगा। इस टाइम पे आप ठीक रहेंगे, आपको सपोर्टिव फील होगा गॉड की तरफ से कि आपको सपोर्ट मिल रहा है। और इस टाइम पे कुछ डीएफ को बहुत ज़्यादा इनर वर्क करने का मन भी कर सकता है, कि वो मेडिटेशन में और बिल्कुल शांति से बैठी रहें, ऐसा भी फील हो सकता है। अगर अचानक ही ऐसा मन कर रहा है कि आप ईश्वर से और ज़्यादा कनेक्ट हो गए हैं और इनर वर्क करने का मन कर रहा है, मेडिटेशन करने का मन कर रहा है, तो मतलब आपकी एनर्जी शिफ्ट हुई है, और आप ईश्वरीय शक्ति अपने एंजल से थोड़ा सा और ज़्यादा उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो गए हैं, उनका सपोर्ट और ज़्यादा आपको मिल रहा है, उनकी कृपा हो रही है। तो ये इसका साइन है। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच इतना लंबा सुनने के लिए, और ये वीडियो अब यहीं एंड करते हैं, नहीं तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल फ्रेंड्स। ओम नमः शिवाय, ओम साईं।